अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने पिछली बार बात किया इस्लाम के 5 सतूनों पर कि आज के ज़ाहिरी इस्लाम में एक 5 सतून हैं जिनको एक व्यक्ति अपने जीवन भर लेके चलता है और उसी के 5 सतूनों के से बनी हुई बिल्डिंग में इस दुनिया में रहते हुए अपने जीवन को बिताता है। वो किस तरीके से 5 सतून उसके नफ्स को आला मकाम पर ले जाने में सक्षम है, हम इस पे बात करेंगे एक सतून पर और हकीकत में इसकी हकीकत समझेंगे कि इसकी हकीकत क्या है और ये कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है। तो पहली बात आते हैं शहादा पर, शहादत देना कि ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर तौहीद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इलाह, कोई इलाह, कोई भी पूजने योग्य कोई भी नहीं है। ऐसे कोई भी कुव्वत नहीं है, कोई भी ताकत नहीं है जिसको तुम टॉप 1 मान सको, ऐसा कोई टॉप वन नहीं है। लेकिन अल्लाह वो सब जगह जहाँ पर भी तुमको कुव्वत दिखाई दे रही है तो वो और कुछ नहीं है, वो अल्लाह है। इसके मायने ये है। तो ये सारी कायनात जो है वो खुद ब खुद से नहीं है, वो किसी ताकत से प्रेजेंट हो रही है, किसी शक्ति से प्रेजेंट हो रही है। तो ये जो शक्ति है वो अल्लाह है। अब यहाँ पर लोग कहते हैं कि अल्लाह इस कायनात के बाहर बैठा हुआ है ना, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। उसको यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि जब आप उसको देखोगे, उसको समझोगे। एक होता है कि मान लेना, जो आजकल के दौर में है कि तमाम मौलाना बोलते हैं कि नहीं, आप इसको बस मान लो कि इस कायनात के ऊपर बैठा कोई एक अल्लाह है और वो जो है तमाम चीज़ों को वहाँ से बैठ कर के डिज़ाइन कर रहा है और चला रहा है। एक तो तथ्य यह है, और ये तथ्य जो है ये उनके लिए है जो दिमाग के जड़ हैं, जो दिमाग के जड़ हैं। जड़ मतलब जो दिमाग में अब क्या बता दूँ कि जो केवल चीज़ों से काम लेते हैं, उसकी हकीकत, उसकी बॉडी से काम लेते हैं, उसकी हकीकत तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। जब आदमी केवल ऐसा समझ लेता है तो बहुत सारे डिबेट के रास्ते खुल जाते हैं कि अल्लाह ने 6 दिन में कैसे बनाया, जब दिन नहीं था तो उन्होंने बनाया कैसे, अल्लाह की एक कुर्सी है, अल्लाह का एक हाथ है, अल्लाह का एक पैर है, अल्लाह जब ज़मीन और आसमान बना रहा था तो उसका जो तख्ता था वो पानी के ऊपर था। ये तमाम सारे क्या बोलते हैं जो आयतें हैं, ये जो तमाम सारा मैसेज है कुरान शरीफ की आयतों से मिलता है। मैंने क्या कहा, अगर आप उसको मटेरियलिस्टिक करके देखोगे तो आप कुरान शरीफ को नहीं समझ पाओगे। आपको अगर कुरान शरीफ समझना है तो उसको अपने नफसानियत में रख करके आपको समझना है। तो अल्लाह कौन? अल्लाह जो सब जगह है। जैसे कि सूर्य की रोशनी, सूर्य कहीं एक जगह चमक रहा है तो ये समझाने का विषय है। अब अल्लाह जो है सूर्य नहीं है, तो सूर्य और उसकी रोशनी दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, उसके शुआएँ जो हैं वो दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, है ना। ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, वो रोशनी ही वो सूरज है। ये जो रोशनी आ रही है ना, यही सूरज है। अब वो सब जगह पर है। जब वो रोशनी सब जगह पड़ती है तो एक चीज़ें जो हमको दिखाई नहीं दे रही थी, एकाएक वो चीज़ें हमको दिखाई देने लगती हैं। तो ये एक समझाने का एक तरीका है कि आप इस तरीके से समझें कि एक मिट्टी नहीं बोल सकती, एक मिट्टी नहीं बोल सकती, लेकिन जब वो अल्लाह का की शुआएँ उस पे पड़ती हैं, जिसको हम रूह कहते हैं एक हिसाब से, है ना। तो अब रूहों के कई दर्जे हैं, इसको समझना पड़ेगा। वो स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज आती है कि जो वहाँ से जो सूर्य के पास जो उसकी जो पहली शुआ है उसका टेम्परेचर दूसरा है, जो 10 किलोमीटर आ गई, जो 10% के हिस्से को पार गई उसका टेम्परेचर दूसरा है, जो 50% को पार कर गई उसका टेम्परेचर दूसरा है, जो 70% को पार कर गई उसका टेम्परेचर दूसरा है, जो 100% को पार कर गई उसका टेम्परेचर दूसरा है। ठीक है, तो अगर वो ये 110% भी हो जाए तो जो गर्मी हमको मिलती है वो गर्मी ना मिलने की वजह से वो ठंडापन आ जाएगा, पूरा फ्रोजन इलाका हो जाएगा। तो इसको ऐसा समझें। तो कुछ चीज़ें फ्रोजन में हैं जिनकी अपना कोई वो नहीं है, फ्रोजन में है कोई चीज़ें, जैसे कि हो गया पत्थर, तो शुआएँ तो उसके अंदर भी हैं लेकिन वो फ्रोजन क्वालिटी को पैदा कर दे रही हैं रूह की निस्बत से अगर मैं बोलूँ। और अगर मैं इसको समझाना चाहूँ क्या बोलते हैं सूर्य के निस्बत से, जैसा मैंने कोशिश की समझाने की, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं कि अल्लाह जो है इससे बाहर कहीं है, इसके इतर कहीं है, तो अल्लाह जो है अपने इतर जो भी कुछ होगा वो उसके कुन से होगा, और जो उसके कुन से हो रहा है वो उससे बाहर कैसे हो गया, वो उससे बाहर कतई हो ही नहीं सकता। ये समझने की चीज़, आप इस पे ज़रा रुकें और सोचें कि एक चीज़ जो मेरे अंदर से बन रही है जबकि मैं छोटा सा ही हूँ, चाहे वो मेरी भावना बने, है ना,
तो वो मेरे से बाहर कैसी हो गई? ईंटा बना तो ईंटे की जो का अस्तित्व है उसके लिए कोई बाहरी मटेरियल मौजूद नहीं था, वो अल्लाह के चाहने से ही, अल्लाह के ऑर्डर से ही प्रेजेंट हुआ। तो उसका भी जो सोर्स है, सोर्स ऑफ प्रेजेंट है, उसका भी वो अल्लाह के इतर नहीं है, वो अल्लाह से ही है ना, अल्लाह में ही है, वो उससे इतर हो ही नहीं सकता। इस संसार की कोई भी चीज़, इस पूरे कायनात की चीज़ अल्लाह से इतर हो ही नहीं सकती है। तब अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस तरफ देखो मेरा ही चेहरा है। तो ये समझने की बात है, गौर फिक्र करने की बात है, उस पहचान की बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह। और अब उसको कैटेगराइज़ किया कि हमारे पास जो हम अलग अलग नफ्स में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो उस नफ्सों में से एक आला नफ्स कैसे हो सकता है। एक आला नफ्स को आइडेंटिफाइड किया कि मोहम्मद मेरे रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखो, है ना, जिस नायब की मैंने बात की थी। तो ये है गवाही देना कि मैंने इस चीज़ को अब तस्लीम किया कि हमारा सबका एक खालिक है, हमारा सबका एक बनाने वाला है, और हमने जो है उसको एक्सेप्ट किया। पहली बात ये थी। और हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल इस ये जो एग्ज़ाम्पल दे रहा है अल्लाह रसूल का, हमको इसके मुताबिक होना है। ये हमारे नफ्स का, ये हमारे होने का एक टॉप मोस्ट लेवल है, जिस लेवल को अल्लाह ने एक्सेप्ट किया, है ना, जिसको अल्लाह मोहब्बत करता है। तो उस पोजीशन पे पहुंचना हमारा जो है वो रास्ता है, और हमारी मंजिल है, और बीच का सारा चीज़ हमारे रास्ते में आता है। उस बीच की चीज़ में बाकी की ये जो 4 चीज़ें हैं वो एडजस्ट होंगी, क्योंकि इसी तरीके से हमारा नफ्स जो है वो अदना मकाम से आला मकाम की तरफ रुजू कर सकता है, जा सकता है, उरूज पा सकता है। इसी को, उरूज को ही मेराज कहा गया। और ये भी कहा गया, हालांकि किसी कव्वाल की बात है, किसी भक्ति में डूबे हुए इंसान की बात है, कि अब जिसको अब क्या बोलते हैं, ईश्वर जो है वो अल्लाह जो है मोहम्मद को मिलता है, वो किसी अन्य को नहीं मिलता। तो जो मोहम्मदियत पे आ जाएगा, जिस इस आला दर्जे के नफ्स पे आ जाएगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा, उसको अपने दोस्तों में शामिल करेगा। और ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया कि अल्लाह हाथ बन जाता है, पैर बन जाता है। तो अल्लाह के हाथ और पैर नहीं है, ये सब कुछ वही है, ये सब कुछ वही है, उसके इतर कोई है ही नहीं। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना, मैंने बताया था पिछली बार में, पढ़ना, इकरा, इकरा का मतलब ये होता है पढ़ो। तो पढ़ना एक लफ्ज़ियत पढ़ना नहीं है। जब हज़रत जिब्रील अमी आपने फरमाया कि इकरा, सरकार को मेरे फरमाया इकरा, तो आपने फरमाया कि मैं पढ़ूँ, तो फिर कहा इकरा, पढ़ो। तो आप सरकार ने फिर से यही फरमाया। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपके सीने मुबारक पर अपना हाथ रखा और कहा पढ़ो। तो जो हाथ रखने का जो मकाम है वो समझने से कि पढ़ना अंदर से होता है, पढ़ना बाहरी लफ्ज़ियत की बात नहीं है, अंदर से समझना है उसको, वो अंदर उतरना चाहिए। तो ये पढ़ना अंदर होता है, ये पढ़ना भी अंदर ही होता है, सुनना भी अंदर ही होता है। नहीं तो फिर बहुत सारी आवाज़ें चल रही हैं इस कायनात में, बहुत संसार में, कहाँ सुन रहे हो? कोई नहीं सुन रहा। वो अपने अंदर से सुनता है, हर एक चीज़ अपने अंदर की सुनता है। तो सुनना और पढ़ना, ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर से होती हैं। तो हम बात कर रहे थे किस पे, अल्लाह और रसूल पर। तो वो चीज़ जो है तुम्हारे अंदर से होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर से होनी चाहिए। जब शहादत देती है आपने गवाही ले लिया कि टॉप आला नफ्स जान लिया, और उस आला नफ्स का एक नज़ीर जान लिया, किस तरीके से एक संसार में पैदा हुई चीज़ें आला की तरफ जा सकती हैं, उसका एक नज़ीर देख लिया हमने मेरे सरकार के स्वरूप में, और ये जान लिया कि अब जिसको मिलेंगे मोहम्मद ही मिलेंगे, इसको हमने समझ लिया। तो आपने कलमा तैयब पढ़ लिया, कलमा शहादत पढ़ लिया। अब उसके बाद आपको एक्शन में आना है। अब एक्शन में आना, जब आप इसमें आ गए तो आप हो गए मुस्लिम। मुस्लिम क्या? मुस्लिम ये कि अब आप ईश्वर के प्रति, ईश्वर से कनेक्शन स्थापित करेंगे। पहली चीज़ सलात, उसकी इबादत और ज़िक्र को करेंगे। सलात में ये भी शुमार है। इबादत का मतलब होता है सेवा, इबादत का मतलब होता है सेवा, अब्द का मतलब होता है सेवक। तो जो सेवा करे, अब सेवा करना है अपने मालिक की। अब मालिक तो दिखाई नहीं दे रहा चारों तरफ, लेकिन हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अब जितनी भी चीज़ें हैं सबकी सेवा करना है, क्योंकि वो उसकी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें उसकी बनाई हुई हैं, तो सारी चीज़ें उसकी हैं। तो सबकी सेवा करना है, ताकि तुम्हारा अपना नफ्स जो है किसी बुराई में मुब्तला ना हो, है ना। और इस तरीके के सेवा कार्य जो है
जैसे व्यक्ति करता है कि सब लोगों को सलामती देता है, तो वो आता है मुस्लिम के रूट पर वो आ जाता है कि अब मैंने किसी को परेशान नहीं करना, मेरी तरफ से किसी को परेशानी ना हो। मेरी तरफ पहले तो ये है कि हम किसी की परेशानियों को हल करें, वो दूसरी चीज़ है, लेकिन मेरी वजह से किसी को परेशानी, किसी को तकलीफ़, किसी को टेंशन नहीं आ रही है, ना मेरे बात से, ना मेरे अमल से। हर एक व्यक्ति मेरी वजह से किसी भी व्यक्ति को, मैंने पहले कहा, दिमागी, ज़हनी, शरीर के इस शरीर के हिसाब से या फिर सोशल लेवल पे किसी भी तरीके से मैं किसी को परेशानी नहीं दूंगा। ये आम बात है। इसके बाद कुफ्र की बात अलग है, मुश्रिक की बात अलग है, मुलहिद की बात अलग है, लेकिन ये बात की बात है। लेकिन पहला जो फैक्टर है जहाँ से हमको शुरुआत करनी है वो ये है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं होगी। चलो, ये मुस्लिम हो गए हमने सलात कायम किया। अब सलात के लिए जो रिज़ल्ट आया कि आप जो है वो उस ईश्वर के सामने खड़े हो जाओ और रुकू करो और सजदा करो, यकीमुन सलात करो। यानी कि ये जो 5 वक्त की जो नमाज है, इसको पढ़ना नहीं है, इसको कायम करना है। अब ये कायम कैसे होगी? इस सलात को कायम करना है, इस कनेक्शन को कायम करना है, ये हमेशा ये कायम रहे, ये जुड़ना हमेशा कायम रहे। तो ये जुड़ना हमेशा कायम रहे, इसके लिए ये प्रैक्टिस है, ये 5 बार की। ये 5 बार खड़े रहो। ये प्रैक्टिस होते आपको क्या कहते हैं, जुड़ना उस परमेश्वर के साथ में, उस ईश्वर के साथ में ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। कुरान शरीफ में 3 बार का जिक्र है, 5 बार गिफ्टेड है हमारे सरकार की तरफ से, नहीं ठीक है, लेकिन जो कुरान शरीफ में दर्ज है वो 3 बार है। अब ये जो तौर तरीका है हमारा सलात का, ये गिफ्टेड है मेरे सरकार करीम की तरफ से कि इस तरीके पर आप इसको अदा करो। और ये तरीका लिया गया है पर्शियन लाइफस्टाइल से कि ये आपने इसको बेहद नज़ीर पाया, अपने लिए बेहद ही खूबसूरत पाया कि इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो इस्लामिक समाज में इसको रखा। अब इसके बहुत सारे तरीके, बहुत सारे इसके पीछे के तथ्य हो सकते हैं कि जीवन, इस संसार में, इस कायनात में जितनी भी जीवन की श्रेणियां हैं, वो चाहे चौपाए हों, चाहे वो पेड़ हो, और चाहे वो रेंग के चलने वाले लोग हों, हर कोई अपने अपने हिसाब से ईश्वर को सजदा करता है, उसकी इबादत करता है। तो इन सारे चीज़ों का एक सम्मिलित रूप जो है वो हमारे पास मौजूद है। लेकिन ये एक समझने की चीज़ है, अपने आप को समझाने की चीज़ है। मैं इस पे बात नहीं कर रहा। तो इसमें जो सलात की जो एस्पेक्ट है, तो सलात का जो कायम करने का जो रिज़ल्ट है वो है मेराज। जब आप सलात कायम करते हो तो आपको जो मिलता है उसका जो रिज़ल्ट है वो मेराज मतलब हो गया ईश्वर का दर्शन। तो मेराज का जो रूट है वो है उरूज, ऊंचाई पर बढ़ना, ऊंचाई पे चढ़ना। तो अगर नमाज के बाद उस कनेक्शन को, सलात के बाद आप को ऊंचाई हासिल होती है, आपके नफ्स को ऊंचाई हासिल हो रही है, तो फिर बेस्ट है। तो आपने उसके रूट को पकड़ लिया, उसके रूह को पकड़ लिया, उसके महफूम को जान लिया, और आप इसकी प्रैक्टिस करते करते एक दिन मेराज के हकदार रहोगे। अन्यथा केवल ये कसरत है। और जैसा कि मेरे को एक बार एक हज़रत ने कहा था, हज़रत मुनम पाक बाज़ रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने मुबारक पर, खानकाह मुनमिया में, कि अगर तुम केवल उठक बैठक से इस्लाम को समझना चाहते हो तो इस्लाम उठक बैठक नहीं है। तो इसका एक अपना कॉन्सेप्ट है। इसमें क़याम का भी मतलब ये है, क़याम का मतलब होता है खड़े होना। मतलब मैं इसका जो मैं मतलब समझाता हूँ कि हाँ, अब मैं खड़ा हूँ सारे दुनिया को तर्क करके, सारे सोच और फहम को तर्क करके, मैं, हे ईश्वर, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। अब मैं रुकू करता हूँ तो मैं उसके ऑर्डर्स के सामने झुकता हूँ कि मैं समर्पण करता हूँ तेरे प्रति, और तेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर के मैं तेरी तरफ झुका हुआ हूँ। अब जीवन जीते समय तुम्हारा झुकाव जो है वो उसी की तरफ हो। चलो, तुम कमा रहे हो तो तुम अपने लिए कमा सकते हो या उसके लिए कमा सकते हो, तो ये तुम्हारा कमाना जो है वो उसके लिए होना चाहिए। तुम लोगों के बीच में अपने संपर्क बना रहे हो, तो तुम्हारा संपर्क बनाना तुम्हारे अपने नफ्स के लिए हो सकता है, अपने बच्चों के नफ्स के लिए हो सकता है, या फिर उनके भले के लिए हो सकता है। तो तुम्हारे जीवन का हर एक काम उसकी तरफ झुकाव के लिए करके हो। इबादत, उनकी सेवा करना, हर एक एस्पेक्ट में जा करके उनकी मदद करना, उनके मदद को पहुंचना, और झुकाव, तो ये सारी चीज़ें अपने लिए ना करके उस ईश्वर की खुशी के लिए करना। ये रुको। सजदा का मतलब ये हो गया कि अब मैंने सब कुछ
तेरे लिए ही सब कुछ, अपना करना भी छोड़ दिया, अपना महसूस करना भी छोड़ दिया, सब कुछ वो तेरे लिए ही। अब ये सजदा हो गया। मैंने जीवन के 3 एस्पेक्ट में बताया था। कुछ लोग खड़े हैं, कुछ चीज़ें इस संसार में खड़ी हैं, कुछ चीज़ें झुकी हुई हैं और कुछ चीज़ें जो है एकदम लेटी हुई हैं। तो ये 3 एस्पेक्ट इस संसार से आप इसको रिलेट कर सकते हो, लेकिन इसका जो मेन मफ़हूम है वो है नियत करना, संकल्प के साथ में खड़े होना, अहद के साथ में खड़े होना कि हे ईश्वर मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। रुकू करना मतलब झुकना। तो सूरह मरियम में एक आयत है कि पहले रुकू करो, सजदा करने वाले को साथ में सजदा करो और रुकू करने वालों के साथ में रुकू करो, यानी कि सजदा पहले रुकू बाद में, है ना। फिर वो सूरह माइदा की आयत है 6वीं, हालांकि मेरे को एग्जांपल नहीं देना चाहिए लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ यार, निकल जा रहा। तो जिसमें है कि पहले खड़े हो जाओ और फिर गुस्ल करो, यानी कि वुज़ू करो, है ना। यानी कि ऐसा कौन सा लोग है जो पहले नियत करते हैं नमाज की, खड़े हो जाते हैं और उसके बाद में वुज़ू करते हैं। तो ये हर एक चीज़ का अपना का मतलब है, जो मतलब जाके तुम्हारे नफ्स पे जाके ठोकर मारता है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे नफ्स की प्योरिटी को लेकर के हैं। तो सलात का मतलब होता है कनेक्शन स्थापित करना। क़याम का मतलब होता है कि नहीं अब मैं ईश्वर के लिए खड़ा हूँ, एक संकल्प के साथ में खड़ा हूँ। रुकू करने का मतलब ये हुआ कि मैंने सारा चीज़ करना है, वो हे ईश्वर तेरे को मध्य में रख के करना है, तेरे को बीच में रख के करना है। सारी चीज़ों के जितने भी काम है वो तेरे लिए ही करना है, उसमें मेरा अपना नफ्स कहीं बीच में नहीं आएगा। और फिर मेरे को 100% सजदे में जा कर के, अच्छा सजदे की जब बात आती है तो बोलते हैं कि जब तुम सजदा करो तो सलात करो तो इस तरीके से करो कि जैसे कि तुम ईश्वर को देख रहे हो, ठीक है ना। अब दोनों चीज़ को समझना, तुम ईश्वर को देख रहे हो और नहीं तो ये महसूस करना कि ईश्वर तुमको देख रहा है। ये दोनों चीज़ें तुम्हारे कयास पर हैं, ये दोनों चीज़ें तुम्हारे कयास पे हैं। लेकिन इस्लाम में कयास नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, ये जाहिर है। तो जब तुम सजदा करो तो सजदा तुम्हारे ईश्वर को हो, वो सजदा तुम्हारे ईश्वर को हो, वो सजदा तुम्हारे ईश्वर को हो, ठीक है। वो सजदा तुम्हारे ईश्वर को होना चाहिए। अब इसके लिए मौला कायनात फरमाते हैं कि जब तक मैं अपने रब को देख नहीं लेता तब तक मैं अपने क्या बोलते हैं सजदे से सर को उठाता नहीं, यानी कि दिखता है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क्या तुम देखते नहीं, मैं तुम्हारे नफ्सों में हूँ, मैं तुम्हारे नफ्सों में हूँ, क्या तुम देखते नहीं। तो दिखता है तभी तो आपने कहा। तो ये इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि जब हम सजदा करते हैं, जब हम झुकते हैं तो हमको ईश्वर दिखता है, हम उसको पहचानते हैं। तो यहाँ पर जाकर के ये सलात जो है अपने आप पूरा होता है, ये सलात पूरा होता है। और हमारा जो मुस्लिम होना है, जब ऐसी कंडीशन में आप रहोगे तो आपसे किसी का अनहित, किसी का बुरा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप सबकी सेवा कर रहे होगे, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे होगे, एक माइंडसेट करके नहीं कर रहे होगे। ये चीज़ें जैसे तुम्हारे जीवन में, ये अर्थ जैसे, इसका मीनिंग जैसे तुम्हारे जीवन में उतरेगा तो आप पाओगे कि आपका सलात जो है, आपकी सलात जो है कायम हो गई है। तो सलात के मायने मैंने पहले भी बताया था, एक अलग भी मायने में देखना, पढ़ना नहीं है, उसको देखना है। तो ठीक है, तो देख के हमने कम्युनिकेशन जुड़ना स्थापित कर लिया, हम जुड़ गए, हमारी द्विपक्षीय वार्ता भी हो गई। अब इसके बाद जो आता है शब्द वो आता है ज़कात का, कि ईश्वर की तरफ से तुमको जो कुछ भी मिला है, गर्ज की हो, रुपया हो, पैसा हो, माल हो, सेहत हो, ज़मीन हो, जायदाद हो, खुशियाँ हो, है ना, धन हो, दौलत हो, इल्म हो, वो अब तुम्हारा नहीं है। अगर तुमको मिल गया है, तुम संतुष्ट हो, तुम मुतमईन हो, तो तुम उसको बांटो। तुम्हारे पास जो भी कुछ भी मिला हुआ है उसको तुम अपने पास तक मत रखो, उसको बांटो, लोगों में, उनके बंदों के बीच में बांटो, बगैर किसी हेसिटेशन के बांटो। हाँ, उसमें एक शऊर रखना है, कि कौन किसके लायक है। ऐसा ना हो कि तुम्हारा दिया हुआ सोना किसी की जान ले ले। एग्जाम्पल समझो, एक आदमी जो कि 20 किलो उठा सकता है तो उन्होंने उसके ऊपर 1 क्विंटल लाद दिया, वो मर जाएगा, उसको लेके क्या करेगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये है ज़कात का मामला। रोज़े का मामला ये है कि अब हम सलात को, हम जब सजदे में हैं तो हम उससे जुड़े हुए हैं, हम पूरे दिन उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन एक स्पेशल समय निकाल करके अपने ऊपर तमाम दुनिया की ख्वाहिशों से, लग्जिशों से दूर होकर के हम उसके लिए बैठे हैं, या उसके लिए मार्केट में अवेलेबल रहें। काम करते रहो, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो 100% कनेक्शन हो वो तुम्हारे मालिक से लेकर के हो। तो यहाँ पर तुम्हारे पूरी संसार को रोकने की बात मैं कर रहा हूँ। पूरा संसार रुक जाएगा। एक तुम अगर कमा भी रहे हो तो वो भी रुक जाए,
वो 30 दिन जो है वो तुमको बिल्कुल स्टॉप होना, अपने वो 30 दिन अपने रब के साथ में, अपने ईश्वर के साथ में, अपने अल्लाह के साथ में आपको रहना है। और जब ये रिज़ल्ट होगा, ये चीज़ होगा, तो इसका ऑटोमेटिक रिज़ल्ट ये होगा कि आपने अपना काबा, अपनी एक निशानी पहचान ली है, देख ली है, समझ ली है, और अब आप उसका तवाफ कर रहे हो, और आपका इस्लाम इसी वक्त ही मुकम्मल होता है। तो मोमिन 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 कौन है? जब आदमी सलात को कायम करता है और ज़कात वाले लेवल पे आता है ना, तब वो ट्रांसफ़र होता है मोमिन के रूप में। कि जब वो लोगों की परेशानियों को, ज़ाहिरी परेशानियों को दूर करने के लिए खुद अमल करता है, खुद एक काम करता है, तब वो मोमिन के रूप में आता है। कि पहले मुस्लिम तो वो जो अपने किसी भी काम से किसी को तकलीफ़ ना दे, और मोमिन वो जिसके काम से लोगों की तकलीफ़ें दूर हों। ये हल्का सा फ़र्क है प्रैक्टिकल में, और इसका एक बातनी मायने में भी है, जो तुम्हारी समझ और फहम। एक तो तरीका आ गया इबादत में कि हम प्रैक्टिकली इस कायनात के अंदर अपनी तरफ से प्लस 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 ऐड ऑन करते हुए चले जाएं, और एक होता है हमारी बातनी में हम जो है मोहब्बत से हर एक शय को उसके ही हुक्म के रूप में देखें, और उसके साथ में वैसा ही मामला रखें। वो मामला हमारे अंदर पैदा होगा कि हमारी निगाह जो सामने देख रही है, वो दुनिया देख रही है या रहमानियत देख रही है। तो यहाँ पर जो मोहब्बत वाली मामला आता है, तो एक कुरान शरीफ की आयत है, इन सब में से कोई भी तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक रसूल करीम उनके माँ बाप, भाई बहन, बेटों बच्चे, जायदाद, दुश्मनी, नफ़रत सबसे ज़्यादा अजीज ना हो जाएं। तो यहाँ पर एक तुम्हारे इंटेलेक्चुअल की बात हो रही है। तुमने क्या बोलते हैं, रसूल को जो कि आला मकाम पर, आला नफ्स के मकाम पर हैं, उनको हर एक चीज़ से, हर एक शय से, हर एक ज़रूरतों से आला नहीं मान लिया। और जब आप उसको आला मान लोगे, तो आप लोगों के लिए कष्टदायी नहीं रहोगे, उनके लिए कोई जज नहीं बनोगे। आप सबके लिए क्या कहते हैं, वो है ना कि रहमतुल लिल आलमीन, है ना। आप रहमत ही रहमत बनोगे, क्योंकि आप उसकी असल को देख रहे हो। क्या तुम नहीं देखते चारों तरफ मेरा ही चेहरा है? आप इस नुक्ते को समझें। तो यहाँ पर जाकर के आदमी जब उन लोगों की परेशानियों को, ज़ाहिरी परेशानियों को और बातिनी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रैक्टिकली कोई काम करता है, तब वो मोमिन होता है। वो मोमिन जो है सबके लिए रहमत है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में खुद को भी एक जगह मोमिन कहता है कि मैं ऐसा काम करता हूँ कि जिससे मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। पहली बात तो वो मोहब्बत है ना, और दूसरी बात क्या है, मैं तुम्हारी ज़ाहिरी परेशानियों को भी दूर करने के लिए उसको संज्ञान में लेता हूँ, उसके लिए मैं काम करता हूँ। तो अल्लाह ताला भी खुद को एक जगह मोमिन कर रहा है। तो मैंने बात की कि मोमिन और मुस्लिम में क्या फ़र्क है ना। तो दीन, ये सब मिला करके मुकम्मल एक दीन बनता है। दीन का मतलब होता है देना, कि देने का जो मामला है, वो हमको जो चीज़ें मिली हैं, हमको जो जीवन मिला है, हमको जो रिसोर्सेस मिले हैं, हमको जो एटमॉस्फेयर मिला है, अब ये हमको गिफ्ट में मिला है, फ्री में मिला है। अब ये जो हमको मिला है फ्री में, तो उसके अगेंस्ट में हम क्या दे रहे हैं। मैंने कहा कि जिधर देखो उसी का चेहरा है, तो उसके अगेंस्ट में हमने पत्ते ले लिए, पेड़ ले लिए, खाना ले लिया, हवा ले लिया, मिट्टी ले लिया, पानी ले लिया। तो ये तो हमने लिया है अपने जीवन को स्टेबल बनाने के लिए। अब हम क्या दे रहे हैं, इन रिटर्न ऑफ दैट हम क्या दे रहे हैं। केवल तस्बीह नहीं देनी है, तस्बीह देने का कोई मतलब नहीं है। केवल जिक्र नहीं देना है, नहीं। जब आप जिक्र के और तस्बीह के, सजदे के, रुकू के, इबादत के सही मफ़हूम को समझ जाएंगे, तो आप अपने ज़रिए से एक पत्ता नहीं तोड़ेंगे फालतू में, ये पत्ता तोड़ा जाए। आप किसी जानवर को छड़ी से नहीं मारेंगे, क्योंकि उसको तकलीफ़ होगी, है ना। आप उतने ही इस्तेमाल करोगे जितना तुम्हारी ज़रूरत है। ये जो फिजूल खर्ची है, चीज़ों को फालतू में बर्बाद करना है, चाहे वो पानी हो, चाहे दाना हो, चाहे खाना हो, चाहे अनाज हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे भावना हो, कुछ भी फिजूल खर्ची पे आप रोक लगा दोगे, क्योंकि आपको उसको फालतू में खर्च करने का कोई अधिकार नहीं है। तो उनको बचाए रखना, उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना, और मिट्टी आप इस्तेमाल कर रहे हो तो मिट्टी ख़राब ना हो, पानी इस्तेमाल कर रहे हो तो पानी ख़राब ना हो, पानी पेड़ का इस्तेमाल कर रहे हो, पौधों का इस्तेमाल कर रहे हो, फलों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप नए पौधे लगाओ। यानी कि आप इस प्रकृति को क्या दे रहे हो, जो तुमको मिला है, इन रिटर्न ऑफ दैट आप क्या दे रहे हो, ये तुम्हारा दीन है।
और ये दीन जो है इन 5 सतूनों पर निर्भर है कि जब आप इन पाँचों को सही तरीके से फॉलो करोगे तो जैसा कि मैंने समझाने की कोशिश की है कि वो तुम्हारे नफ्स को आला मकाम पे लेके जाए, तो तुम्हारे अंदर भी वो अनप्योरिटी नहीं रहेगी और तुम चीज़ों को ऑटोमेटिकली वो देने लगोगे जिस देने की बात आई है। या फिर आप इसको अपने फ़हम से, अपने गौर व फ़िक्र से इस देने के मामले को समझ सकते हो कि तुमने क्या दिया। दयन यशरम नाम था मदीना शरीफ का। वो मदीना ही इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर देने वाले मौजूद थे, गर्ज की वो किसी भी कौम से हों। उनके अंदर एक समझ थी, एक फ़हम था कि अलग अलग फूल की किस्में हैं और एक बगीचे में लगी हुई हैं। तो इसको समझने वाले समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। दीन एक होता है मालिक यौमिद्दीन, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ की आयत है। फिर ये जो प्रकृति है, ये जो सुप्रीम पावर है, ये जो ताकत है जिसको हम अल्लाह कह रहे हैं, वो भी हमको जो हमने दिया है, जो इस जीवन में रहते हुए हमने दिया है। हम 2 तरीके से रह सकते हैं, एक तो इस्लाम में रह सकते हैं और एक गैर इस्लाम में रह सकते हैं। ठीक है। हालांकि क्या बोलते हैं, गैर इस्लाम का नाम कुरान शरीफ में कहीं आया नहीं है, गैर मुस्लिम आया है, गैर इस्लाम नहीं आया। ठीक है। तो हम जो ये जो सिस्टम बना है इसके ठीक अपोजिट में रह करके, भ्रमित होकर के, कंफ्यूज होकर के या चीज़ों को सही लाइन लेंथ पे ना लेकर के हम इस जीवन को बिता सकते हैं। तो उसके बावजूद भी जो तो हमको जो देना है, हमको जैसा रहना है, जिससे हम अपने नफ्स को प्योर कर सकते हैं और आला मकाम पे लेके जा सकते हैं। तो ऐसा हमने नहीं किया तो हमने अपने ऊपर भी जुल्म किया और जिनके बीच में हम रह रहे हैं उनके बीच में भी हम जुल्म कर रहे हैं, डबल जुल्म हो रहा है। तो ये जो हमको देना था हमने नहीं दिया। तो इन रिटर्न ऑफ दैट फाइनल डे पे एक समय ऐसा आएगा कि ये वजूद आपका यहीं छूटेगा। ये हथियार है, ये एक सवारी है जो हमको मिली है, जिसमें हमको ये अपने नफ्स को प्योर एंड प्योर करना है। तो जब ये नहीं हो पाएगा तो मालिक उस दिन फिर वो इसके फिर से इन रिटर्न ऑफ इसके देगा। और देगा क्या, उस देने के लिए जजा भी है और सज़ा भी है। हालांकि वो क्या देता है क्या नहीं देता है वो बात की बात है। और अगर हम यहाँ पर राइट टाइम है तो पक्का है, अगर हम यहाँ पर दे रहे हैं सही तरीके से तो बेशक है कि हमारे लिए बहुत अच्छा फल इंतज़ार कर रहा है। गर्ज की आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी कौम से हो, उससे कोई मसला नहीं उठता है। फ़र्क यह है आप तौहीद के शहादा के कायल हों, अच्छी चीज़ों के, नफ्स के कायल हों, नफसानियत के कायल हों, आप उसको प्योर एंड प्योर किसी भी हिसाब से करते जाएं, उससे मसला नहीं पड़ता। क्योंकि आप किसी भी हिसाब से कहेंगे तो वो उसी की तरफ जाएगा। हाँ, अब इसके लिए इसमें होने वाली, इस लाइन में होने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं कि कभी इंसान को गुस्सा होता है, कभी इंसान मदद करता है, कभी इंसान किसी को खुदा मानता है, कभी किसी को खुदा मानता है। तो इसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, कहाँ पर नुकसान आता है, कहाँ पर जुल्म है, इसके लिए फिर आगे चर्चा इस्लामी की गई, जिसमें काफ़िर हैं, मुशरिक हैं, मुल्हिद हैं, और जीवन में कैसे जीवन को बिताना है, लोगों को हक करना है, अदल इंसाफ करना है, ये तमाम सारी चीज़ें फिर कुरान शरीफ में अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग एस्पेक्ट के साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में समझाया गया है। लेकिन सबका जो मूल है वो एक ही है कि अपने नफ्स को अदना मकाम से आला मकाम की तरफ लेके जाओ। तो मैंने दीन के ऊपर भी कुछ बोला है। इसके बाद हम बात करेंगे एक बार फिर से आखिरत, क़यामत, ज़िंदगी, मौत और ज़िंदगी के बाद की जीवन की, जिसमें क्या बोलते हैं उसको, दोज़ख और जहन्नम और क्या बोलते जन्नत, इसका तस्करा है। इसका क्या मामला है, इसको हम फिर मैं कोशिश करूँगा इस पे भी हम बात कर सकें कि हमारे नफ्स का रिज़ल्ट इसका क्या आता है। अब नफ्स का रिज़ल्ट की हम बात करेंगे, फिर उसके बाद में अलग चैप्टर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से और अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमको प्रभावित करते हैं जुल्म होने में और जुल्म से बचने में। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपने ज़िंदगी को अदना नफ्स से आला नफ्स की तरफ लेके जा सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।